देवता सादर हम लोग को दर्शन भी दे दिए हैं उपस्थित होके। और इंतजार हम 5 मिनट फास्ट हम लोग हो गए हैं, लेट हो गए हैं, माफी चाहते हैं। अतिथि देवो भव सादर सम्मानित के साथ आज हमारे महोदय जाजक देवता को सादर आमंत्रित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय गुरु दादाजी। जय गुरु। परम दयाल मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी शिष्य बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य अविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस प्रभाती सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानीधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। प्रत्येक दिन की सुबह जीवन में एक नई उमंग के साथ आती हैं और उस नव भाव से अपने जीवन को व्यतीत करने का एक शुभ अवसर परमपिता के द्वारा हमें आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। आज 3 सितंबर है, हम लोग सभी विदित हैं। 1 सितंबर 1946 सुबह का टाइम, प्रकृति का स्वागत पुष्प वृष्टि के द्वारा परम दयाल के जन्मभूमि हिमायतपुर पावना अपने सर्व ऐश्वर्य, अपने जन्मभूमि, अपने बाल्य किशोर कर्मभूमि लीला भूमि को छोड़कर ठाकुर जी रवाना हुए थे ईश्वरदी से नोहाटी और वहाँ से होते हुए 2 सितंबर सुबह का टाइम प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के जो पूरक, पालक, कारक, धारक पुरुषोत्तम की स्वागत के लिए फिर प्रकृति ने पुष्प वृष्टि की और वहाँ से 2 सितंबर 1946 से ठाकुर जी का वो आगमन, उस समय अखंड भारत स्थान देवघर में बैद्यनाथ धाम, जहां सांवताल 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के नाम से पहले जाने जाते थे, आज वो देवघर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ठाकुर जी का आगमन हुआ। उस आगमनी उत्सव का उपभोग कोई वहां पर पहुंच कर किए हैं, कोई सुन कर किए हैं, कोई विभिन्न माध्यम से उसका देख करके उस रस आस्वादन किए हैं। आज वही विला को अतिक्रमण करते हुए आज 3 सितंबर हैं। अब परम दयाल का दूसरा लीलाभूमि का कर्म यज्ञ शुरू होता है और उस कर्म यज्ञ में ठाकुर जी का उम्र जब 58 वर्ष, तब ये दूसरा लीलाभूमि तैयार किया जाता है उन्हीं के द्वारा। उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध से लोग परेशान, फिर दूसरे साल भारत विभाजन का विभीषिका, इस तरह से त्राहिमाम चारों ओर हो उठा था। ऐसे परिस्थितियों में परम पुरुष ही संभव है जो अपने संतानों को घेर कर उनकी सारे विपत्तियां, सारे बाधाओं को दूर करके अपने विशाल जो प्रेम और विशाल जो करुणा, दया, ममता, उसी में बांधकर, उसी को पाकर सारे तृष्णित, पिपासित, खुदार्थ जीवन भी शांति का अनुभव करने लगा। ऐसा दिव्य तनु, ऐसा दिव्य मानव
ऐसे दिव्यताओं से भरी हुई उस परम पुरुष का आविर्भाव बेला में हम पुनः पुनः ठाकुर जी को प्रणाम नमन करते हैं। आज अगर यहाँ नहीं होते तो हम सभी लोग इतना आनंद का उपभोग नहीं कर पाते। अब आते हैं विषय वस्तु के ऊपर। आज जो हमारे चलार साथी ग्रंथ हैं और उस ग्रंथ में 151 नंबर वाणी है और जिसमें 2 बात हैं। इसमें भोग लिप्सा में मूर्ता, यहां पर जैसे ये भोग लिप्सा किसकी, हमारे शरीर के द्वारा भोगता है। क्या भोगता है? इंद्रिय सुख को भोगता है। तो जब इंद्रिय सुख को भोग रहा है, लेकिन यहां लिप्सा मतलब इतना उससे लिपट गया कि उसके दास बन गए। जो मन चाहता है विवेचना किए बिना, एनालिसिस किए बिना तुरंत हम साइन कर देते हैं, पारित कर देते हैं, हाँ हम ये रेडी हैं। ये गलतियां हैं कि अगर हमारे इंद्रियां इस प्रकृति के माध्यम से किसी आकर्षणीय वस्तु से आकर्षित होकर जब हमें ललायित करते हैं, उस कार्य में हम पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, वह हमारे विवेक बुद्धि की विवेचना की बात है। जब हमारी विवेक बुद्धि उसमें सही सही साइन करते हैं, तब हम उस प्रवृत्ति के दास नहीं बनते हैं, हम उस प्रवृत्ति के नियंता बनते हैं, नियंत्रक बनते हैं कि हम प्रवृत्ति को संचालना करते हैं, हम संचालक बन जाते हैं। यही बात को ध्यान रखना है। जब ये प्रवृत्तियां हमारे देह की संचालक बन जाते हैं और हमारी देह को चलाना लगता है, तब तो हमें मूढ़ बना देगा, तब तो हमें अज्ञानता बना देगा, हमें अंधा बना देगा। हमें यह समझ में नहीं आएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये कब होता है? जब हम उस मोह जाल में फंस जाते हैं, केवल और केवल मात्र क्षणिक सुख भोगने के लालसा में। तो हम उस क्षणिक सुख भोगने की लालसा के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। हम तो अनंत काल तक प्रभु की पद सेवा करते हुए जीवन के उस आनंद का उपभोग करने के लिए आए हैं। इसीलिए ये गलती हमसे ना हो, इसके लिए परम दयाल ने ये सावधान वाणी हम सभी जगतवासियों के लिए उन्होंने दिए हैं। अब इस दूसरी जो बात है, लाइन पे ठाकुर जी आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम इससे बचना चाहते हो, तुम इस भोग लिप्सा से बचना चाहते हो, तुम मूढ़ हो गए हो, अज्ञान हो गए हो, अब तुम उस वृत्ति प्रवृत्तियों का दास बन चुके हो, अब दास बन के उनका काम कर रहे हो। तो ये जो दास बनकर उसका काम करना, आप कह रहे हैं, आप उस दासत्व को इसका उलट करना है। अब हम बनेंगे संचालक और वो बनेंगे हमारे दास। तो ऐसे हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे बनाने का तरीका इस वाणी के अंदर परम दयाल ने दिए हैं। 3 बातें इसमें बताया गया, उन्नत, अबाध और कर्म प्राण। अब उन्नत क्या है? इस उन्नत बात को समझना पड़ेगा। उन्नत, उन का मतलब ऊंचू जो है, जो ऊंचा है, और नत वहां पे जाकर के हमें विनम्र होना है। यदि जहां जो ऊंचा है, और ऊंचा क्या है? जो हमें परम पुरुष जिस कार्य, जिस विचार, जिस चिंतन, जो श्रवण मनन हमारे के माध्यम से हमारी मन को प्रभु की ओर ले जाएं, वो उन्नत मुखर वातावरण है। ऐसे उन्नत
मुखर वातावरण को प्राप्त करने के लिए जो हमारे मन को ऊर्ध्वगामी कर देता है, अर्थात परम पुरुष की ओर कर देता है, सत्य की ओर कर देता है। और ऐसे करने के लिए हमें उन्नत एक मानव के पास जाना होता है, एक संग करना होता है, सानिध्य लाभ करना होता है। तो और वो कौन है? वो उन्नत मानव कौन है? वो है जीवन आदर्श हैं। वो जीवन आदर्श रूपी हमारे गुरु हैं। और ऐसे गुरु का सानिध्य जब हमें लाभ होता है तब हम प्रवृत्ति के दास नहीं बनते हैं, हम प्रवृत्ति को दास बनाते हैं। हम उसके दासत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उनकी वो हमारी दासत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं इस दुनिया में, इस धरती पर ये यूनिवर्स तो क्या, जितने भी यूनिवर्स हैं, सारे यूनिवर्सों में ना तो किसी शिक्षा में ये ताकत है, ना तो किसी औषधि में ये ताकत है कि हमारे प्रवृत्तियों की जो वेग है, प्रवृत्तियों की जो गति है, उस गति में ब्रेक लगावे। तो हमारी वृत्ति प्रवृत्तियों का नियंत्रण एकमात्र जो नियंता होता है वो परम पुरुष के रूप में, जो ईश्वर निराकार सत्ता साकार में युग युग में जरूरत पड़ने पर मानव और जगत कल्याण के लिए नरतनु धारण करके और लोक शिक्षक बन के, विश्व गुरु बन के, विश्व वर्ल्ड टीचर बन करके इस धरती पर वो मूर्त होते हैं, उनका आविर्भाव होते हैं। और उस समय जब उनको गुरु रूप में जीवन में हम वर्ण कर लेते हैं तभी ही हमारे जीवन की उन्नति होते हैं। ऐसे उन्नति होने से हमारी वो दासत्ता से हम दूर जा पाते हैं, दासत्ता से अपने जीवन को अलग कर पाते हैं। दूसरे बात आते हैं अबाध। अबाध मतलब अनेकों बाधाएं, और ये क्या है? यही बाधाएं। ये अबाध होकर कोई बाधा को हम नहीं मानेंगे। और कब? जब हमारे अंदर वो वीरता आएगी, वो साहस आएगी, दुर्बलता दूर होगी। और वो दुर्बलता जब दूर होती है, और वो दुर्बलता वो कापुरुषता है, दुर्बलता ही हमारी कापुरुषता है। और जब हम पुरुष के सानिध्य में जाते हैं, कापुरुषता दूर होती है और हमारे अंदर वो दुर्बलता नहीं रहती है, हम सबल हो जाते हैं। और जब सबल हो जाते हैं, हमारी जीवन में इस तरह की भ्रांतियां हमारी जीवन के पथ पर कोई बाधा नहीं डाल पाते हैं, तब हम आबाद हो जाते हैं। ऐसे आबाद होकर जब हम चलते हैं, ऐसे मुसीबत से हम अपने आप को बचा पाने में समर्थ एवं सक्षम हो उठते हैं। दूसरे हैं कर्म प्राण। ये प्राण शब्द आया है, प्राण अर्थात ये प्राण का मतलब ही है उस ईश्वर का स्मरण। प्राण का अर्थ ही है ऊर्जा, प्राण का अर्थ ही है स्पिरिट, प्राण का अर्थ ही है सूरत। यानी कि वो प्राण अगर हमारे अंदर ना रहे तो हमारी देह की अस्तित्व ही समाप्त हो जाती है। हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा देह सड़ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे देह के अंदर वो प्राण है। और उस प्राण, कर्म प्राण, उस प्राण जो है वो सत्य है। वो सत्य के अनुरूप जब हम कर्म करते हैं, वो है कर्म प्राण। सत्य के अनुरूप जब हम कर्म करेंगे और उस कर्म प्राण से जो सत्य के अनुरूप जब कर्म करते हैं, तब क्या होते हैं? हम इस कर्म के जाल से परे जाते हैं, इस कर्म जाल से परे जाते हैं, क्योंकि वो सत्य जो है वो त्रिगुण रहित है, वो सत्य रज तम गुण के परे है। और जब हम उस सत्य के अनुसरण करते हैं, सत्य के अनुगामी होते हैं और कर्म प्राण होते हैं, अर्थात उस सत्य के साथ हम युक्त होकर के कार्य करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो वो कर्म हमें विपथगामी नहीं कर पाते हैं। वो कर्म ही परम पुरुष का कर्म है, वो देहभोग का कर्म नहीं है। इसलिए कहते हैं कि परम पुरुष का जो कर्म है वही एकमात्र कर्म है, और जो भी भोग लिप्सा के लिए, देशों के लिए जो कर्म है वो कर्म नहीं है।
और वो कर्म को वो सकाम कर्म कहते हैं, और परम पुरुष के लिए जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म करते हैं, और निष्काम कर्म जीवन की मुक्ति का रास्ता बताते हैं, और सकम कर्म जो हमारी बंधन के रास्ता को वो बंधित बना के रखते हैं, और जन्म मृत्यु के जाल से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो बंधन के अंदर और बंध जाते हैं। लेकिन जब निष्काम कर्म करते हैं, कर्म प्राण होकर के जब कर्म करते हैं, तो निष्काम कर्म जब करते हैं तब हम मुक्त की राह पे जाते हैं, तब हम परम पुरुष के अनुसार परम पुरुष के चरणाश्रित होकर हम अपने जीवन को चलाने में सक्षम हो पाते हैं। तभी हमारे जीवन में और कोई भय नहीं रहता है। मुझे लगता है ये जो भोग लिप्सा में मूर्ता, अब इस मूर्ता की जो बात है हम समझ चुके हैं। हम भोग के अंतर्गत नहीं होंगे, हम भोग के अंडर में कार्य नहीं करेंगे, हम उसके अंडर में कार्य नहीं करेंगे। अब भोग का मतलब ये जो भोग लिप्सा हमारी प्रवृत्तियां जो हम कार्य कराते हैं उसके अंडर में हम कार्य नहीं करेंगे, उनको हम अपने अंडर में कार्य करेंगे तो हमारी समस्याएं समाधान हो जाएंगे और हम परम पुरुष के अनुसरण करते हुए जीवन को आगे चलाएंगे। सबकी मंगल प्रार्थना।